हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है 28 सितंबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाइए और दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्लास 11th केमिस्ट्री का है, जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है 28 सितंबर को। और ऐसा आपको लग सकता है कि ये जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक्चुअली आप लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत यहाँ पर पीछे चल रहा है अभी वीकली टेस्ट के एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स टू 3x + 5 इज। तो इसका वैल्यू बताना है, इसका मान बताना है। और मैथ है तो हिंदी इंग्लिश जैसा यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सा इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसका मान बताना है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही रहेगा। ठीक है, अलग से आपको हिंदी में नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मान डायरेक्टली इसमें रखेंगे और यहाँ पर मान निकाल लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी 0/0 वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे और इसको जैसे तैसे करके 0/0 वाले फॉर्म से हटाना होगा, क्योंकि 0/0 वाला जो फॉर्म होता है ये मान्य नहीं होता है। सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक्स का मान रखेंगे। तो 3 इंटू में एक्स का मान यहाँ पर है 2, प्लस में आ जाएगा 5, जो कि आ जाएगा 6 + 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x² + 2x + 1। तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्टली x का मान रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2 और प्लस में 1, तो यह जाएगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x + 5/x - 1। तो इसका मान बताना है। तो हम लोग सबसे पहले x का मान रख के देखेंगे कि इसका 0 हो रहा कि नहीं। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो नीचे हो जाएगा -1, मतलब कि 0 नहीं आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली x का मान रख सकते हैं। अगर 0 होता तो हम लोग इसको जैसे तैसे गुणनखंड करते और 0 वाले फॉर्म से हटाते। तो हम लोग यहाँ पर अब मान रख सकते हैं, क्योंकि 0 नहीं हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस में 5 और नीचे है आपका 0 माइनस में 1, यानी कि 5/-1, यानी कि आपका ये ओवरऑल -5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका एक करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जो कि है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log 1 - x इज इक्वल टू, मतलब कि इसका मान निकालना है, ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो रखते हैं इसका मान। हम लोग x का मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ भी वैसा कोई फॉर्म नहीं है। तो आपका ये आ जाएगा, x का मान रखेंगे तो log, और यहाँ पर एक का एक ही रहेगा, x के जगह पर रखेंगे 0, यानी कि आ जाएगा आपका ओवरऑल log 1। और log 1 होता है आपके 0 के बराबर। log 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, log का मान आपको कुछ कुछ याद रखना होगा, जैसे log 2 का, log 1 का, log 10 का, इस प्रकार से आपको मान याद रखना होगा। 11th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है, 12th में आपका फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथ में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x + 1 इज। तो यहाँ पर सिंपल सा मान रखेंगे, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देख लीजिए, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर से है।
तो इसका मान हमको निकालना है, ठीक है ना। ये इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये जो आयोटा वाला है, आयोटा वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो नॉर्मल नंबर है नॉर्मल वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इतना तो आपको पता होगा ही, ठीक है। तो नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू माइनस का 3/5 और आयोटा का साथ, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस का 15 और बाई 5, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, जब 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 3, यानी कि -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, -3 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, यानी कि -3 इंटू में -1। आपको याद रखना होगा आयोटा का मान, आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा क्यूब का मान, आयोटा के घात 4 का मान, इन 4 को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। इसी प्रकार से दिया गया नेक्स्ट है आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 19, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि आयोटा का पावर 8 इंटू आयोटा, ठीक है, आयोटा का पावर 8 इंटू आयोटा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर आयोटा के पावर 16 इंटू में आयोटा के पावर में क्यूब, ठीक है। तो आयोटा का पावर 8 मतलब कि 4 के घात वाला में, जैसे 4 हो, 8 हो, 16 हो, ठीक है, 12 हो, 32 हो, 4 के मतलब कि 4 से जो भी कट जाएगा, 4 का जो भी गुणनखंड है आयोटा के पावर में ऐसा कुछ है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि आयोटा का पावर 8 है तो इसका भी मान 1 होगा, और इंटू में आयोटा, तो ये सिर्फ आयोटा रह जाएगा, और प्लस में आयोटा का पावर 16 है तो ये भी 4 के गुणनखंड है तो इसका भी मान 1, और यहाँ पर आयोटा का क्यू है, ठीक है। और आयोटा क्यू का जो मान होता है ये माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 के बराबर, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर है आयोटा का पावर 109 प्लस आयोटा का पावर 114 प्लस आयोटा का पावर 119 प्लस आयोटा का पावर 124 बराबर क्या आएगा। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, तो इसको तोड़ देंगे 4 के पावर में, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। आयोटा के पावर 109 को मैं क्या करता हूँ कॉमन लेता हूँ, तो अंदर में क्या बच जाएगा मेरे पास, अंदर में बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचेगा आपका आयोटा का पावर 5। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 109 गुने 5, बिल्कुल नहीं, पावर सिर्फ ऐड होता है, तो 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका आयोटा का पावर 10 क्योंकि 19 है, और यहाँ पर बचेगा आयोटा का पावर 15। यहाँ पर पावर का क्या होता है, पावर ऐड होता है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार और इसको अंदर वाले को तोड़ते हैं जिससे कि ये आसान हो जाए। तो क्या करेंगे कि ये तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा के पावर 109 को ऐसे ही रहने देते हैं, और अंदर क्या करते हैं, अंदर इसको 1 का 1 ही रह देते हैं, और इस आयोटा के पावर 5 को क्या करते हैं, आयोटा के पावर 4 और इंटू में कर सकते हैं, इंटू में आयोटा के पावर 1 ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या करेंगे कि आयोटा के पावर 4 का होल पावर 2, यानी कि ये हो गया आयोटा का पावर 8। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आयोटा का पावर 8, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट भी आयोटा का पावर हम लोग 8 लिख सकते हैं। और इसके बाद जो भी बच गया उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर बच गया आपका आयोटा का पावर सॉरी इंटू में होगा, इंटू में आयोटा का पावर 2। अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट इसको आयोटा का पावर 8 लिख लीजिए, ठीक है। और प्लस में आपका आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो आयोटा का पावर यहाँ पर 12 और इसके इंटू में 3, ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो आयोटा का पावर 109 हमारा बाहर था, आयोटा का पावर 109 हमारा बाहर था, और अंदर में था 1 प्लस में आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 1। तो आयोटा का पावर 4 का मान 1 और इंटू आयोटा, मतलब यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ आयोटा, ठीक है। और प्लस में था आयोटा का पावर 8 इंटू में आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आयोटा स्क्वायर। और प्लस में था आयोटा का पावर कितना 12 और इंटू में आयोटा का पावर 3, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा आयोटा का पावर 3, ठीक है। अब इसको करते हैं, यहाँ पर आयोटा का पावर 109 को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और आयोटा क्यू का मान होता है माइनस का आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये भी हो जाएगा कैंसिल, मतलब कि ओवरऑल 0 और 0 इंटू आयोटा का पावर 109 बराबर 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाए आपका ए करेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को ये इसको सॉल्व करना है, सेम टू सेम कैसे करेंगे आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। कैसे करेंगे देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए,
3 को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू इसको तोड़ेंगे हम लोग, कितना 8 चौके 32, यानी कि यहाँ पर 32 और बच गया आयोटा स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर 5 को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको तोड़ते हैं 6 चौको 24, यानी कि आयोटा का पावर 24, और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आयोटा का पावर 3, और यहाँ पर माइनस का 2 ऐसे ही रहने देते हैं और इसको तोड़ते हैं 9 चौको 36 और इंटू में आयोटा का पावर 2, ठीक है। और बच गया 5 वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 5 और इसको तोड़ेंगे आयोटा के पावर 40 और यहाँ पर माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस का आयोटा स्क्वायर ना, एक मिनट, माइनस का आयोटा स्क्वायर क्यों होगा, 41 है ना, तो प्लस का आयोटा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का आयोटा, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से तो आगे इसको करेंगे तो आगे यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, जो भी आपका मैंने तोड़ा 32 आयोटा का पावर 32 या फिर आयोटा का पावर 24 या फिर आयोटा का पावर 36, इन सब का मान 1 होगा। मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि 4 के गुणनखंड वाले जितने हैं उनका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर था आपका कितना था, 3 इंटू 1 हो गया 3, और फिर था आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का होता है मान -1, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर आपका 5, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा आयोटा का पावर 36 था, उसका भी मान 1, और आयोटा क्यू था, मतलब कि माइनस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 था, और यहाँ पर बगल में आपका आ जाएगा आयोटा का पावर 36 था, तो उसका भी मान आपका आ जाएगा कितना, उसका मान आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर फिर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा 5, और यहाँ पर फिर था आयोटा का पावर 40, तो उसका भी मान 1, और फिर यहाँ पर था क्या था, आयोटा था, तो यहाँ पर आएगा आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस का 5 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का कितना, प्लस का आ जाएगा 2, और फिर आ जाएगा प्लस का 5 आयोटा, तो 5 आयोटा से 5 आयोटा कैंसिल, और ये जाएगा आपका -1। तो -1 यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने में मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये है, बहुत ही सिंपल है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह जाएगा आपका 21 माइनस 21 आयोटा और प्लस में 7 आयोटा प्लस में 7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 21, और यह हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 14 आयोटा, और यहाँ पर आपका यह आ जाएगा 7 और माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यह हो जाएगा -7, और इसमें से घटाएंगे तो बच जाएगा 14 और माइनस का 14 आयोटा। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं लिया है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। तो इसको मैं फटाफट से सोल्व करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले पहला नंबर वाला, अगर इसको आप लोग यहाँ पर पुट कीजिएगा ना, इस 2 को यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 0/0 वाला फॉर्म आ जाएगा, मतलब कि 0/0 बन जाएगा, जो कि वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग गुणनखंड वगैरह करेंगे यहाँ पर, ठीक है, चाहे जैसे भी करेंगे लेकिन करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं कि इसको सॉल्व करता हूँ, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, और यहाँ पर था हमारा x के पावर 5, और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 5, और अपॉन में यहाँ पर था x के पावर 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 के पावर में 3। अब x के पावर x -2 से ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, और यहाँ पर था x के पावर 5 -2 के पावर 5 और x -2, इसको से मैं ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करूंगा, x -2 से यहाँ भी डिवाइड करूंगा, x के पावर 3 -2 के पावर 3 अपॉन में x -2 से डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर बिग ब्रैकेट, ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लोग इस अब x का वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक स्टेप करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ पर उतना स्पेस भी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ऊपर में 5 इंटू में आ जाएगा आपका 2 के पावर 4, और नीचे में आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 के पावर में 4। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 5 इंटू 2 के पावर 4 अपॉन में सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि 20/3, यह जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए इस सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, तो इसका हम लोग सिंपली मान रख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक मिनट, इसका मैं एक बार चेक करूँ 0 आ रहा कि नहीं 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर x यानी कि 2, और माइनस का 10 अपॉन में 2 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दिए 12 -2 और -10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 दूनी के 4, और यहाँ पर आपका कितना आ गया माइनस का, एक मिनट यहाँ पे कितना है
4 है क्या, तो ऊपर आपका बन जाएगा कितना, -12 + 12 0, और यहाँ पर आपका 2 दूनी के 4 और 0, तो यहाँ पर आई थिंक 0 हो जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर 8 हो, 8 अगर यहाँ पर होगा, आई थिंक 8 ही है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अगर 8 होगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऊपर में 0 आ जाएगा और नीचे में -4 और बराबर में आ जाएगा 0 आंसर। अगर 8 नहीं है तो इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, ऊपर वाले को गुणनखंड कीजिएगा, इसके बाद सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर 8 ही है, यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चंस में, बट अगर 4 है तो फिर आपको वहाँ पर गुणनखंड कर लेना होगा, सिंपल सा। अब इसके बाद देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। इसका बोल रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा, और फिर है कि फाइंड द कॉन्जुगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो दोनों को हम लोग कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो फटाफट से मैं इसका बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और आपको सोल्व भी करा देता हूँ फटाक से। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। तो z इजिक्वल टू हमको गिवन था 2 - 3 आयोटा, तो z बार इजिक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो z इनवर्स इजिक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा z वार अपॉन में इसका z का z के मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 2 + 3 आयोटा अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पर आ जाएगा +9, ठीक है। तो फिर ये आपका ये जाएगा 9 4 13, यानी कि 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा अपॉन में 9 4 13, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिनट, ये 13 है, हाँ ये 13 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/13 प्लस में 3/13, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आयोटा अलग से सेपरेट, ठीक है। मतलब ये ऐसे रहेगा, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही हो गया आपका आंसर, बस सिंपल सा यही करना था। इसके बाद नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसका क्या बोला है, कॉन्जुगेटिव ना, यानी कि संयुग्मी ज्ञात करना है हमको। तो क्या करेंगे कि z इक्वल टू क्या था, 5 + √2 आयोटा अपॉन में था 1 - √2 आयोटा, यही था ना। तो इसका क्या कर दीजिए, सबसे पहले परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस में √2 आयोटा और 1 + √2 आयोटा, ये कर देंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 5 + 5 √2 आयोटा प्लस में √2 आयोटा प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर और अपॉन में 1 - 2 आयोटा स्क्वायर। अब इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 5 प्लस में 6 √2 आयोटा माइनस का 2 अपॉन में 1 + 2, तो ये आपका बन जाएगा, इसको घटाएंगे तो 3 बन जाएगा ऊपर, यानी कि 3 + 6 √2 आयोटा अपॉन में यहाँ पर 3। अब 3 को कॉमन लीजिए ऊपर और नीचे के 3 से काट दीजिए, तो बच जाएगा 1 + 2 √2 आयोटा, यानी कि z बार इजिक्वल टू क्या जाएगा, z बार इजिक्वल टू आ जाएगा 1 - 2 √2 आयोटा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर कहीं पर आपको लग रहा हो कि मैंने फास्ट सोल्व कराया है, तो वीडियो का स्पीड आप लोग कम कर सकते हैं, या फिर वीडियो को आराम से रोक रोक करके देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, अभी कहीं पर जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आई थिंक और बच गया है, ये है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।